हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 148 के अंदर ओपन करने के लिए रीजंस रिकॉर्ड करता है और उन रीजंस के अंदर यदि कोई रीज़न गलत होता है और बाकी के रीजंस ठीक होते हैं तो क्या ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर ये कह सकता है कि जो रीजंस ठीक है उस हद तक सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स वैलिड है, या ऐसे केस में एक भी रीजन गलत हो जाने से सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स विशिएट होनी चाहिए। यही इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक केस सागर एंटरप्राइजेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 2001 का है। हालांकि ये केस बहुत पुराना है, लेकिन इस केस का जिक्र जहां पे भी इनकरेक्ट फैक्ट्स के बारे में रीओपनिंग के विषय में होता है तो इस केस का जिक्र होता है। ये केस 124 टैक्समैन पेज नंबर 641 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 दिसंबर 2001 में आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 91-92 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि 1 अक्टूबर 1990 को फॉर्म हुई। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को नोटिस इशू किया सेक्शन 148 का। असेसी को रीजंस की कॉपी दी गई और जब असेसी को रीजंस की कॉपी दी गई तो उस रीजंस के अंदर दो कारण सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के दिए गए। पहला रीजन ये था कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए असेसी ने अपनी ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया है। और दूसरा रीजन ये था कि असेसी की प्रीमाइसेस पर जो है सर्च हुई है। असेसी ने इस नोटिस के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और असेसी का ये कहना था कि जो असेसी को नोटिस इशू किया गया है वो इनकरेक्ट फैक्ट्स पर इशू किया गया है, तो इसलिए ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और ये सेक्शन 148 का नोटिस क्वेश किया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स में ये भी था कि असेसिंग ऑफिसर ने नेक्स्ट ईयर के अंदर सेम अमाउंट का प्रोटेक्टिव असेसमेंट किया था। तो असेसी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर को ये क्लियर नहीं है कि जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ईयर 91-92 के अंदर होना चाहिए या असेसमेंट ईयर 92-93 में होना चाहिए, तो इसलिए भी ये केस जो है वो गलत रीजंस के बेसिस पर क्वेश किया जाना चाहिए। असेसी की दलीलों के विरुद्ध जो रेवेन्यू की मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि हालांकि जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं उसके अंदर ये रीजन गलत है कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। हालांकि असेसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई थी, लेकिन रेवेन्यू का ये कहना था कि उस एक्सटेंट तक जहां तक ये रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं कि एसएससी की प्रीमाइसेस पर सर्च हुई है, तो ऐसे केस में उस एक्सटेंट तक रीजंस को सही माना जाना चाहिए और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश नहीं की जानी चाहिए। जब ये पूरा मैटर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जब कभी भी किसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक से ज्यादा रीजन होते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर ने जब रीजंस रिकॉर्ड किए तो असेसिंग ऑफिसर के दिमाग में कौन सा रीजंस ज्यादा हैवी हुआ होगा, ज्यादा किस रीजन ने असेसिंग ऑफिसर को इन्फ्लुएंस किया होगा असेसी को नोटिस इशू करने में। तो ऐसे केस में यदि एक रीजन फेल हो जाता है तो सारे रीजंस जो हैं वो फेल हो जाएंगे। मोटे तौर पे पूरे केस का क्रक्स ये है कि यदि एक रीजन गलत है तब भी पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश की जानी चाहिए और उसका आधार ये है कि नोटिस इशू करते वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा रीजन असेसिंग ऑफिसर के माइंड में हैवी रहा होगा उस नोटिस को इशू करने में। फ्रेंड्स, मैंने इस केस में ये भी खोजने की कोशिश करी कि क्या रेवेन्यू ने इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की, तो क्योंकि इसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई एज पर माई इंफॉर्मेशन, तो ऐसे केस में इस केस का जो रेशो है वो करीबन फाइनल है और ये केस काफ़ी केसेस में रेफर भी हुआ है। तो ये केस इस चीज़ पर एक क्लियर एम्फेसिस देता है कि यदि रीजंस गलत हैं तो सारी असेसमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए और दे आर लायबल टू बी क्वेश्ड।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सागर एंटरप्राइजेस वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 124 टैक्समैन पेज नंबर 641 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 दिसंबर 2001 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।